हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 10th साइंस के अंदर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी पिछली 2 क्लासों में हमने इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे बैलेंस किया जाता है और रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की आपसे हमें चर्चा करनी है। तो भाई सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आगे आने वाले सेकंड चैप्टर की नोटिफिकेशन और वीडियोज और क्लासेज आपको समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आपको कि हमें कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करना है जिनमें रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस किया जाता है और उनको संतुलित किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। उन्हें संतुलित कीजिए। हाँ भाई, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसके अंदर हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को आपके सामने लिख रहे हैं और उन्हें हम क्या करना सिखाते हैं, बैलेंस करना या संतुलित करना हम सिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहला इसके अंदर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया बनाता है भाई, ये क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर पहला। तो इसको हम समीकरण के रूप में इसके चिन्हों और प्रतीकों के रूप में लिखना स्टार्ट करेंगे भाई। वही है, फिर इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें जो भी कथन स्टेटमेंट एक दिया जाता है उसको सबसे पहले हमें एक रिएक्शन के रूप में लिखना होता है, चिन्हों और प्रतीकों के रूप में हमें लिखना होता है। उसके बाद फिर हम उसको क्या करेंगे भाई, बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, नाइट्रोजन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का चिन्ह या प्रतीक लिख लिया हमने, क्या, N2। दूसरा हमें दे रखा है क्या, हाइड्रोजन। दूसरा हमें दे रखा है क्या, हाइड्रोजन। इसका चिन्ह या प्रतीक लिख लो H2। और इन दोनों ने जब संयोग किया तो हमारे पास बनी क्या, अमोनिया। तो अमोनिया का सूत्र लिख लो भाई, क्या होता है, NH3। ये हमारा अमोनिया का सूत्र लिख गया भाई, NH3। ये अमोनिया हमारा अब बन गया है। अब बात करते हैं, हम इसे बैलेंस करने की बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें कि इधर नाइट्रोजन कितने हैं भाई। बैलेंस का मतलब ये होता है कि इधर हैं हमारे उत्पाद, इधर है हमारे उत्पाद और इधर है हमारे क्रियाकारक और इधर हैं हमारे क्या, उत्पाद और क्रियाकारक। तो क्या कहा जाता है भाई बैलेंस अभिक्रिया के लिए कि क्रियाकारक और उत्पादों के परमाणु या परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या या उनका द्रव्यमान,
इक्वल इक्वल होना चाहिए दोनों साइड, तीर से पहले और तीर के बाद में दोनों की संख्या या द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम उस अभिक्रिया को क्या देते हैं, क्या, ये एक अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। तो बात करते हैं सबसे पहले, हम इधर नाइट्रोजन कितने दे रखे हैं, हमें 2 दे रखे हैं, तो इधर भी नाइट्रोजन कितना है, 1। इसको 2 बनाने के लिए आगे कितने का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने नाइट्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2NH3 बन गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 तो पहले से ही थे, आगे 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन हमें इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2, इधर भी हमें कितने हाइड्रोजन बनाना है, 6 हाइड्रोजन बनाना है। तो 2 में कितने का गुणा करेंगे, 6 हाइड्रोजन बना दे तो 3 का। ये आपकी बैलेंस अभिक्रिया हो गई। देखो आप काउंट कर सकते हो, नाइट्रोजन कितनी है इधर 2, और तीर के इस साइड नाइट्रोजन कितनी है, आगे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं इधर, तीर से पहले 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो नाइट्रोजन के, अब हाइड्रोजन यहाँ काउंट करो, 3 हाइड्रोजन और 2 का आगे मल्टीप्लाई, यानी हाइड्रोजन हो गए हमारे कितने, 6। यानी ये अभिक्रिया क्या हो गई आपकी, बैलेंस रिएक्शन, यानी बोले तो संतुलित समीकरण या अभिक्रिया आपकी ये हो गई। क्लियर बात, इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी के अंदर अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, बी नंबर का, जिसमें बोला गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में, गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड बनता है भाई। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस अभिक्रिया को पहले तो हम, ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है, इस स्टेटमेंट को हमें पहले चिन्हों या प्रतीकों के रूप में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या दे रखा है हमें, हाइड्रोजन सल्फाइड। भाई हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र लिखना होगा सबसे पहले तो हमें H2S। भाई ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र। और इस गैस का वायु में किया जाता है भाई क्या, दहन। भाई वायु में दहन किया जाता है, वायु बोले तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इसका किया जाता है क्या, दहन किया जाता है। और दहन करने पर भाई इससे जो बनते हैं वो पदार्थ है हमारे पास क्या, जल एवं सल्फर डाई ऑक्साइड। तो भाई जल का सूत्र लिख लो, जल का सिंबल लिख लो H2O, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र लिख लो SO2। भाई ये तो हमारा चिन्ह या प्रतीक के रूप में लिखना हो गया। सब करते हैं हम इसको क्या, बैलेंस। तो सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोजन को, जैसे ही हमने देखा तो 2 हाइड्रोजन इधर हैं और 2 ही हाइड्रोजन इधर हैं, मतलब हम हाइड्रोजन के आधार पर इस अभिक्रिया को बैलेंस नहीं कर सकते। जैसे सल्फर को चेक किया, सल्फर भी इधर 1 है और इधर भी सल्फर कितना है, 1 है। तो मतलब हम सल्फर के आधार पर भी इसको बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फर तो पहले से ही बैलेंस है। बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, इधर ऑक्सीजन 2 हैं और 2 और 1 3 ऑक्सीजन इधर है हमारे पास। तो हम बात करें किसकी, किस, हाइड्रोजन और सल्फर के आधार पर हम अभिक्रिया को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन और सल्फर तो पहले से ही क्या है इसमें बैलेंस। तो हम इसमें से ऑक्सीजन के आधार पर इस अभिक्रिया को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन टोटल काउंट कर लें हमें, इधर कितनी है 2 ऑक्सीजन और इधर कितनी है 3 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन इधर कैसे बना सकते हैं, तो कुछ मल्टीप्लाई या कुछ संख्या का हमें इनमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही मान लो 3 दूनी 6, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितने का, 3 का, तो 3 2 या 6 इधर ऑक्सीजन हो गए। तो वैसे ही हम बात करते हैं कि इधर भी हमें ऑक्सीजन कितने करने होंगे, 6 ऑक्सीजन। यदि मान लो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 इधर पहले से ही होंगे और 2 में 2 का और गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन हमारे पास हो गया। यानी अब क्रिया क्या हो गई आपकी, ये बैलेंस हो गई। ये समीकरण हमारा जो है ना वो अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। यस क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सी नंबर का क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है आपको क्या, कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ
अवक्रिया करके बेरियम क्लोराइड कॉमा एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है भाई। ये आपका क्वेश्चन है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमें सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट दे रखा है उस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा चिन्हों या प्रतीकों के रूप में। सबसे पहला काम हमारा ये होगा। तो सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, एल्युमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले तो हम एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखेंगे क्या, Al2SO4 का होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, भाई किसकी अभिक्रिया कराई जा रही है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे क्या, BaCl2। इसके साथ जैसे ही इसकी अभिक्रिया होती है तो ये बनाता है क्या, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, सॉरी बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है जी, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, इसके अंदर अवक्षेप बनता है भाई। क्लियर बात। तो बात करते हैं, देखो AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4। ये हमारा स्टेटमेंट था। अब हमने अभिक्रिया को लिख लिया, अब हम करेंगे अभिक्रिया को क्या, बैलेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहां से चलना स्टार्ट करते हैं, एल्युमिनियम से। जैसे ही हमने एल्युमिनियम को देखा तो अभिक्रिया के पहले एल्युमिनियम सल्फेट में हमें एल्युमिनियम की संख्या दे रखी है कितनी, 2। तो इधर भी हमारे एल्युमिनियम कितने होना चाहिए, 2। तो 2 का मैंने आगे कर दिया क्या, मल्टीप्लाई। जैसे ही हमने एल्युमिनियम को 2 बनाया तो क्लोरीन कितने बन गए, 3 दूनी 6, 6 क्लोरीन हो गए। लेकिन इधर क्लोरीन कितने हैं, 2 ही हैं। तो 2 को 6 क्लोरीन बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करने का। तो 3 दूनी 6, इधर भी क्लोरीन हमारे कितने हो गए हैं, अब 6 क्लोरीन। अब बात करते हैं, जैसे ही हमने क्लोरीन को 6 बनाया तो बेरियम कितने हो गए, 3। इधर बेरियम कितना है, 1। तो बेरियम को लिख के छोड़ दो, कितना, 3। तो बेरियम हमारा हो गया कंप्लीट, कितना, 3। अब बात करते हैं SO4 कितनी है, 3। तो इधर भी SO4 कितने हैं, 3। आगे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हुई हमारी अगली अभिक्रिया, बैलेंस। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं जो कि आपको दे रखी है, पोटेशियम धातु। हाँ जी, पोटेशियम। पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस, एवं हाइड्रोजन गैस देती है। ये हमारा स्टेटमेंट है भाई, हाइड्रोजन गैस देती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पोटेशियम धातु को लिखना पड़ेगा हमें। पोटेशियम का सिंबल होता है क्या, के। पोटेशियम का सिंबल होता है क्या, के। तो भाई लिख लो सबसे पहले तो पोटेशियम को क्या, के। ये हमने लिख लिया पोटेशियम को क्या, के। यस। पोटेशियम धातु किसके साथ अभिक्रिया कर रही है भाई, जल के साथ। तो H2, जल का सूत्र क्या होता है, H2 लिख लिया भाई। ये तो लिख लिया हमने अभिकारक। अब उत्पाद क्या करने वाले हैं वो भी उसने लिख दिया है कि हमारे पास बनता है क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH, ये हमने लिख लिया। और साथ में उत्पन्न होती है क्या, हाइड्रोजन गैस, बोले तो H2 गैस के फॉर्म में
निकल जाती है। तो भाई बैलेंस करते हैं इस अभिक्रिया को। पोटेशियम एक है, इधर भी कितना है, एक है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं भाई, इधर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। तो भाई अभिक्रिया को बैलेंस करना पड़ेगा। यदि इधर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, लेकिन इधर कितने हैं अभी हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 3। तो पोटेशियम की भी संख्या हमें क्या करनी पड़ेगी, डबल। पोटेशियम 2 बना दिए तो 2 के इधर मल्टीप्लाई कर दो और अब हमारी अभिक्रिया बैलेंस होगी। 2 के और 2 के यहाँ पे हो गए, 2 पोटेशियम यहाँ, 2 पोटेशियम है। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं इधर, 2 दूनी 4, इधर काउंट कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 एक हाइड्रोजन के साथ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, ये भी हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन 2। अभिक्रिया हो गई आपकी क्या, बैलेंस। क्लियर। तो इस तरीके से अभिक्रियाओं को बैलेंस करने का एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब की बार समीकरण लिख के उशनी न दे दिए भाई, 2 तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कि एक तो हमसे वो समीकरण लिखवाता है, लिखवाने के बाद हमें उससे करवाता है क्या, बैलेंस। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इस तरीके का बनता है जिसमें हमसे वो क्या करता है, सबसे पहले समीकरण लिखे हुए देता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से मैं लिखे देता हूं, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए भाई। तो 1 बाई 1 हम बात करते हैं। सबसे पहला समीकरण हमें गिवन है कितना, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इससे उत्पाद यानी प्रोडक्ट बन रहा है हमारा क्या, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। भाई चेक करते हैं क्या अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। चेक करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें दे रखा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितना है भाई, 1 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इसमें है, क्योंकि आगे 2 का मल्टीप्लाई लगा हुआ है। हाइड्रोजन भी इधर कितने हैं, 2 ही है भाई। कैल्शियम को जैसे ही देखा हमने, कैल्शियम भी कितने हैं हमारे पास, इधर भी 1 है और इधर भी कैल्शियम कितना है, 1 ही है। ऑक्सीजन को काउंट कर लो भाई, इनसे हम इसको बैलेंस नहीं कर सकते। ऑक्सीजन देखा हमने, इधर कितना है, 3 और 2, 1 ऑक्सीजन के साथ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है, तो 3 और 2 5 ऑक्सीजन है भाई। ऑक्सीजन अनबैलेंस है इधर। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, जहां 3 दूनी 6 और 1 7 ऑक्सीजन है भाई। ऑक्सीजन की संख्या क्या है भाई, गड़बड़ है इसके अंदर। तो बस ऑक्सीजन के आधार पर हम इसको क्या करना शुरू करेंगे, बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो ऑक्सीजन इधर कितने दे रखे हैं, 3, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन हमने यहां से बना दिए भाई इधर। जैसे ही ऑक्सीजन को हमने इधर 6 बनाया तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 तो हमारे पास यहां हो गए, लेकिन 1 ऑक्सीजन जहां है, ठीक है, तो 7 ऑक्सीजन, तो हमें इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा बैलेंस होगा। अब आप चेक कर सकते हो इसको, देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन, 6 और 2 8 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 और 2 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन। यस, अब क्रिया हमारी हो गई, अब क्या, बैलेंस। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, NaOH, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी क्रिया कराई जा रही है H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी क्या की जा रही है, अब क्रिया की जा रही है। और ये बनाता है Na2SO4 प्लस H2। ये हमें एक अभिक्रिया दे रखी है और इसको चेक करते हैं क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, सोडियम को बैलेंस करने की। तो सोडियम इधर 2 हैं, लेकिन इधर सोडियम कितना है, 1 ही है, तो 2 सोडियम इधर बना दीजिए भाई। सोडियम जैसे ही हमने 2 बनाए तो बाकी की चीजों को बैलेंस करना देखते हैं। अब बात कर लेते हैं, सोडियम बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। 2 ऑक्सीजन इधर है और 4 ऑक्सीजन इधर है, 6 ऑक्सीजन है इधर, तो 4 ये रहे, 2 नहीं है इधर, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और कर दो, अब क्रिया आपकी बैलेंस हो गई है। तीसरा समीकरण हमें दे रखा है क्या, NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3।
और बन रहा है इससे क्या प्रोडक्ट में AgCl प्लस NaNO3 NaNO3 तो भाई बैलेंस करते हैं, सोडियम को चेक करते हैं। सबसे पहले सोडियम एक, इधर भी सोडियम एक है भाई, Ag इधर भी एक है, Ag भी इधर एक है, Cl एक है, इधर भी Cl एक ही है भाई, यहां तक तो बैलेंस है। अब हम बात करते हैं पूरे NO3 की, NO3 एक है, NO3 एक है, यस ये अभिक्रिया पहले से ही बैलेंस है। यस अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, चौथा, और चौथे क्वेश्चन में पूछा है हमसे क्या, BaCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब, जिसे रसायनों का राजा के नाम से भी जाना जाता है, और ये बना रहा है क्या BaSO4 का अवक्षेप, और साथ में बन रहा है इसके साथ क्या HCl। तो भाई बैलेंस करते हैं अभिक्रिया को कि कैसे क्या अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेरियम की। बेरियम इधर भी एक है और बेरियम इधर भी एक है, पूरा इधर SO4 की बात की जाए तो पूरा ही SO4 एक इधर है भाई, SO4 और Ba तो कंप्लीट है, लेकिन हाइड्रोजन इधर दो है और क्लोरीन भी इधर कितने हैं, दो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक है और क्लोरीन भी एक है, तो दोनों को दो बनाने के लिए दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभिक्रिया हो गई आपकी क्या बैलेंस। तो दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाता है। क्लियर भाई बात। एक टाइप और है हमारा इसके अंदर जिसमें क्वेश्चन एक तीसरे टाइप में भी हमसे पूछा जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जिसको हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या पूछा है भाई उसने, निम्न अभिक्रियाओं में, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, निम्न अभिक्रियाओं में अज्ञात X व Y ज्ञात कीजिए, अज्ञात X व Y ज्ञात कीजिए। भाई ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन, थोड़ा सा उससे लेवल हटके, अज्ञात X Y ज्ञात कीजिए। तो भाई इसके अंदर थोड़ा सा हमें बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा भाई, कि किस तरीके से अज्ञात SPO के अंदर हमें ये ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर हम लिखते हैं, जैसे A नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, CaCO3 और इससे बन रहा है क्या CaO प्लस CO2, जिसने लिख के दिया है ब्रैकेट के अंदर G4 गैस और यहाँ पे S4 सॉलिड, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है S4 सॉलिड। भाई अभिक्रिया में अभिकारकों की भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कुछ सॉलिड होगा, कुछ लिक्विड होगा, कुछ गैस होगा, कुछ एक्वस होगा, तो यही हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है, और इसने हमसे पूछा है यहाँ पर अभिक्रिया के ऊपर दे रखा है क्या X, और इस X के बारे में हमसे पूछने की इसने कोशिश की है। तो भाई ये क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को विघटित किया जाता है, इसका विखंडन किया जाता है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो इसकी बात करते हैं हम कि इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमारी विघटन अभिक्रियाएं होती हैं, और विघटन अभिक्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए हमें उनको देनी पड़ेगी क्या भाई ऊष्मा। ऊष्मा देकर ही किसी भी अभिक्रिया को विघटित किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। तो ये अभिक्रिया थी हमारी विघटन अभिक्रिया, और X की जगह पे हमारी क्या आ जाएगी ऊष्मा देकर इनको तोड़ा जा सकता है। तो X की जगह पे क्या आ जाएगा ऊष्मा भाई हमारा। जैसे दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं, एक और दे रखी है ZnS जिंक, और इधर लिखा हुआ है SS4 सॉलिड, जिंक कैसा है सॉलिड है भाई, और दूसरा दे रखा है हमें H2SO4, H2SO4 के अंदर लिखा है AQ, इसका मतलब होता है एक्वस यानी जलीय विलयन। क्लियर, जलीय विलयन। और इससे बन रहा है आपका क्या ZnSO4, और इसके लिए उसने लिख दिया है ब्रैकेट के अंदर X प्लस हाइड्रोजन गैस, और इसके लिए लिख दिया है उसने Y। तो हमें बताना है यहाँ पर ये X क्या है और ये Y क्या है भाई, इनकी बात हमें इसमें करनी है। तो भाई बात करते हैं, देखो ये सॉलिड है और ये एक्वस है, जलीय विलयन है। तो इसके अंदर हम बात करें कि ये जो विलयन दे रखा है ना, इसके अंदर जो Y है ना, वो हाइड्रोजन किस अवस्था में रहती है भाई गैस के फॉर्म में, तो ये तो आ जाएगा आपका क्या गैस, तो इसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं क्या G। और ये विलयन था हमारा कैसा एक्वस यानी जलीय विलयन, जब एक चीज गैस अवस्था में बन रही है, और दूसरा विलयन हमने जो लिया था वो था कैसा एक्वस यानी जलीय विलयन, तो ये भी कैसा होगा भाई
जलीय विलयन ही होगा, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, AQ, एक्वस, जलीय फॉर्म। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमसे इस तरीके से भी पूछा जाता है। दूसरा एक और क्वेश्चन की बात करें इसी के अंदर, सी नंबर का, और सी नंबर का मैं दे रखा है Cu, Cu सॉलिड है, S फोर सॉलिड, कॉपर 2AgNO3, 2AgNO3, और ए विलयन दे रखा है आपको एक्वी मतलब एक्वस, और इससे जो पदार्थ बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस X, जो कि कैसा दे रखा है, सॉलिड, और ये कैसा दे रखा है आपको, एक्वस। बस इससे बनने वाले प्रोडक्ट का नाम बताना है भाई। X की जगह पे क्या बनेगा भाई आपका, तो हम बात करते हैं X की जगह पे क्या बनेगा, Cu है इसमें, Cu बन गया भाई, NO3 है, NO3 भी बन गया भाई। Ag कहां गया भाई इसमें से, चांदी, ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया के अंदर हमने चांदी लिया है और चांदी गायब हो जाए, नहीं, अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ हमने लिया है वो पदार्थ से आगे चल के प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ पदार्थ तो बनेगा, तो इस X की जगह पे आ जाएगा हमारा क्या, Ag, बोले तो चांदी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, Ag। तो तीसरा क्वेश्चन हमें इस तरीके से भी, यस, तो ये था हमारे पास तीन पैटर्न के तीन तरीके के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा आपसे पूछे गए हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे लेवल का भी बनता है, तो इसी तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं आपसे पूछी जाती हैं। क्लियर, तो बात करते हैं चैप्टर की। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट चैप्टर, और जिसके अंदर हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करना और उनको प्रतीकों या चिन्हों के रूप में लिखना हमने सीखा था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, जिसके अंदर बैलेंस इक्वेशन हमसे पूछी जाती है, उनको बैलेंस करना होता है और बैलेंस को लिखना होता है। सबसे पहला काम तो उसको लिखने का, तो बैलेंस को लिखकर और उस समीकरण को लिखना, एक स्टेटमेंट हमें गिवन होता है, और इस स्टेटमेंट से हमें रासायनिक अभिक्रिया को लिखना और फिर उसको बैलेंस करना। ये दोनों ही तरीके के क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और तीसरा पैटर्न हमने एक और देखा था, जिसमें अज्ञात X के अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या एक्वस के फॉर्म में। चार ही तरीके का क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर बन सकता है। क्लियर, तो बात करते हैं आपसे कि इस तरीके की और भी अभिक्रियाओं को आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला चैप्टर अब हमारा स्टार्ट होगा, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, जो कि हमारा केमिस्ट्री का ही सेकंड चैप्टर रहेगा, और इसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिले उसके लिए आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और इससे पिछली वाली क्लासों को देखने के लिए आप लोग YouTube के सर्च आइकन में जाइए और उसमें जाके कनावत एकेडमी सर्च कीजिए, और उसमें आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिससे कि आप आसानी से क्लास की वीडियोस को या चैप्टर को टाइप बाय टाइप आसानी से देख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में सेकंड चैप्टर के लिए। तब तक